नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एचआर स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी और इंडियन ज्योग्राफी को आज आप चैप्टर पढ़ाऊंगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। आज आप टॉपिक पढ़ाऊंगा भारत के प्रमुख अभ्यारण्य भारत का प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। आज अपन जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा भारत का प्रमुख अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, हर परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा कोई शायद ही कंपटीशन बचा आज तक कि इस टॉपिक से कोई प्रश्न न उठा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप थोड़ी बहुत इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करा तो कौन सा हो जाएगा? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कार्बोनेट। कहां पर है? उत्तराखंड में। कौन सा है? जिम कार्बोनेट। कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कार्बोनेट, उत्तराखंड। अगर एक स्थापना की बात करा कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करा तो इसकी स्थापना है वो 1935 में। ठीक है। और इसके अगर पुराने नाम की बात करा, पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कार्बोनेट है, उत्तराखंड में। अगर इसकी स्थापना की बात करा तो इसकी स्थापना हुई 1935 में और इसका पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। अब बात करा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये तो हो गया अपना प्रथम। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा है वो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करा तो भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है हिम्मिस। क्या नाम है? हिम्मिस। इसके भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करा तो उसका क्या नाम है? हिम्मिस। और ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर के लेह में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है लेह लद्दाख। कहां पर है? लेह लद्दाख। और इसके आप नाम की बात करा तो नाम है हिम्मिस। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करा तो लेह लद्दाख में कौन सा हो जाएगा? हिम्मिस। अब अपन बात करा कि भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो कहां पर है? नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर अभ्यारण्य। नागार्जुन सागर अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। भारत का प्रथम हो गया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, भारत का सबसे बड़ा
बाघ अभयारण्य हो गया। और अब बात करा कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है वो है मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राज्य की बात करें तो अपन एमपी के हैं। अब बात करा कि सर्वाधिक बाघ अभयारण्य कहां पर है। सर्वाधिक अभयारण्य की बात करा, ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान, और सर्वाधिक अभयारण्य की बात करा तो कहां पर है। सर्वाधिक अभयारण्य की बात करा तो ये है अंडमान में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। कितना है? 94 अभयारण्य। कितने हैं? 94 अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक किस में है? मध्य प्रदेश में है। अब बात आती है, एक दो लाइन और आती है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब एक और बात आती है कि बाघों का घर, बाघों का घर किस राज्य को कहते हैं? बाघों का घर है वो कहते हैं मध्य प्रदेश को। किस राज्य को? मध्य प्रदेश को। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और उठता है इससे कि भाई बर्डमैन किसे कहते हैं? बर्डमैन, बर्डमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बर्डमैन के नाम से है वो है सलीम अली। सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? सलीम अली को सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? सलीम अली को है वो बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और पड़ता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करा तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ अभयारण्य ये कहां पर पड़ता है? ये है मणिपुर में है। यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करा तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा किबुल लामजाओ। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है मणिपुर में। इसके बाद में आप बात करेंगे एक एक स्टेट में कौन से अभयारण्य हैं, वो भी ट्रिक के आधार पे। मैं आपको ये कहता हूं कि मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको हर राज्य के जो भी जितने भी अभयारण्य हैं, आपको एक भी अभयारण्य नहीं छोड़ूंगा। और उससे परीक्षा की दृष्टि से जो प्रमुख हर राज्य के जो अभयारण्य है वो मैं एक एक करके पूरा कराऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखता रहिए। अब बात करें आप राज्यों के बारे में, ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी। अब अपन बात करें एक एक राज्य में अलग अलग जो अभयारण्य है। सबसे पहले बात करें आप गुजरात की। सबसे बात करें आप गुजरात की। गुजरात के लिए ट्रिक है, बस 2-4 लाइन है। ट्रिक के लिखनी है गुजर नल में गिरा। गुजरात के लिए गुजर नल में गिरा। बस जो गुजरात के प्रमुख होंगे वो आ जाएंगे। गुजर का अपना हो जाएगा, साथ में राज्य के नाम भी याद हो जाएंगे। गुजर का मतलब हो गया अपना
गुजरात राज्य। कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। नल से हो जाएगा अपना नल सरोवर। नल सरोवर। और गीरा को मतलब हो गया अपना, गीरा से हो जाएगा गिर अभ्यारण्य। गुजरात के प्रमुख हैं, बस एक लाइन, गुज्जर नल में गिरा, गुज्जर नल में गिरा। गुज्जर का हो गया गुजरात, नल का हो गया नल सरोवर, और गिरा का मतलब होगा गिर अभ्यारण्य। कहां पर है? गुजरात में है। एक दो बार बस छोटी छोटी लाइनों में हर राज्य का अलग अलग ट्रिक बताऊंगा, और जो उस राज्य के प्रमुख होंगे, जो भी प्रमुख प्रमुख अभ्यारण्य होंगे, वो उस ट्रिक के आधार पर पूरा बताऊंगा। अपन दूसरे राज्य की बात करा तो दूसरा राज्य अपना ले लो उत्तर प्रदेश। कौन सा ले लिया? दूसरा राज्य आपने ले लो उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करा तो इसके लिए क्या ट्रिक फॉलो करा? उत्तर प्रदेश की ट्रिक के लिए आप करना है कि उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। उत्तर में चंद्रमा, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। बस उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। अगर आप उत्तर की बात करा तो उत्तर का अपना हो जाएगा, साथ में राज्य का नाम भी आ जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। चंद्रमा का मतलब हो गया, चंद्रमा की बात करा तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चंद्रमा का हो गया, उत्तर का अपना हो गया उत्तर प्रदेश। चंद्रमा का हो गया चंद्रप्रभा। दूध का मतलब हो गया, दूध का मतलब हो गया दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बाद में पीला का मतलब हो गया पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। पीला का मतलब हो गया अपना पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। यानी उत्तर में चंद्रमा जैसा, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। एक दो बार बोलो, लाइन याद हो जाएगी। उत्तर मानी उत्तर प्रदेश, चंद्रमा का हो गया चंद्रप्रभा, और जैसे दूध का हो गया दूध राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद पीला है तो पीलीभीत अभ्यारण्य है, वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो हिस्ट्री के अंदर पूरी आ जाएंगे। इसके बाद में आप बात करें हाँ अगले राज्य की। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब आप बात करा बिहार की। तीसरा राज्य आप कौन सा लेवा? तीसरा राज्य लेवा आप बिहार। बिहार के लिए आप क्या ट्रिक फॉलो करा कि बिहारी के कमरे में भीम के बाल मिले। यही तो बात है, बिहारी के कमरे में भीम के बाल मिले। बिहारी के कमरे में भीम के बाल मिले। बस छोटी सी लाइन है, बिहारी के कमरे में क्या मिलो? भीम का बाल मिला। बिहारी के कमरे में क्या मिला? भीम के बाल मिले। बिहारी का हो गया, बिहारी का हो जाएगा अपना कौन सा राज्य? बिहार राज्य। कौन सा हो जाएगा? बिहार। कमरे का मतलब हो जाएगा, कमरे का मतलब हो जाएगा कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा?
कैमूर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। एक बाद में भीम का मतलब हो गया भीम बांधव। भीम का हो जाएगा अपना, भीम है उसका हो जाएगा भीम बांधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? भीम बांधव राष्ट्रीय उद्यान। भीम बांधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कट्ठा है बिहार में। बिहारी के कमरे में भीम के बाल मिले। बिहारी का अपना हो गया बिहार। कमरे का मतलब हो गया कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। भीम का मतलब हो गया भीम बांधव और बाल का मतलब हो गया, बाल का मतलब हो जाएगा वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? बिहार राज्य में। ये थे बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य। बिहारी के कमरे में भीम के बाल मिले। बिहारी का अपना राज्य हो गया बिहार। इसके बाद बात करें कमरे का हो गया कैमूर। बिहारी के कमरे में भीम का भीम बांधव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और बाल का मतलब बात करें तो बाल के मतलब हो गए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में आप चर्चा करा अगले राज्य की। अगले राज्य की चर्चा करा आप उत्तराखंड। कौन सा? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद आप चर्चा करा उत्तराखंड। अपने नोट्स बना लेना, एक एक जो ये ट्रिक लिखा रहा हूं एक एक ट्रिक लिख लेना। इससे आपको बहुत बड़ी आसानी होगी और पूरे के पूरे जो भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है किसी भी राज्य का हो पूरे के पूरे याद हो जाएगी। आगे आप बात करा अगला राज्य कौन सा? अपना अगला राज्य है अपना उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड की बात करा तो एक लाइन है बस, उसमें पूरे आ जाएंगे। लाइन क्या है? उत्तराखंड की बात करा गोविंदा गंगोत्री जा और राजा की कार से फूल ला। क्या है? गोविंदा गोविंदा गंगोत्री जा। कहां पर जा? गंगोत्री जा और राजा की कार से, राजा की कार से फूल ला। गोविंदा गंगोत्री जा और राजा की कार से फूल ला। किस राज्य के लिए? उत्तराखंड के लिए। गोविंदा कहां पर जाना है? गंगोत्री। गोविंदा गंगोत्री जा, राजा की कार से क्या लाना है? फूल लेके आना है। अब अपन बात करा गोवी का हो गया गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? गोविंदा गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड। कोई बात कौन, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना गोविनंदा। गोविनंदा नंदा की बात करा तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करा तो कहां पर है? ये भी है उत्तराखंड में। और कौन सा है? गंगोत्री। कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री। गंगोत्री की बात करा तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये भी कहां पर है? उत्तराखंड में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में जा साइलेंट रहेगा और भी साइलेंट रहेगा। राजा का मतलब हो गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा का अपना हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा की कार का मतलब हो जाएगा अपना, कार का मतलब हो गया अपना कार्बोनेट।
कौन सा कार्बोनेट है? जिम कार्बोनेट है। कार का मतलब हो गया अपना, कार का हो जाएगा अपना कार्बोनेट, यानी मैंने बताया था भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बोनेट। कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो जिम कार्बोनेट, कार का हो गया जिम कार्बोनेट। ठीक है। बाद में फूल, फूल का मतलब हो गया फूलों की घाटी राष्ट्रीय अभयारण्य, फूलों की घाटी राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो ये है अपने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य प्रमुख प्रमुख। गोवी का हो गया अपना गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नंदा का मतलब हो गया नंदा देवी। गंगोत्री का मतलब हो गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और ये जा और साइलेंट रहा। राजा का मतलब हो गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। कार का मतलब हो गया जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। और फूल का मतलब हो गया अपना फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये थे अपने कहा के उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य। इसके बाद में आप चर्चा करा अगला स्टेट की। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अगला राज्य की आप बात करा तो अगला राज्य है आपनो कौन सो है? झारखंड। कौन सा राज्य है? अगला राज्य हो जाएगा अपना झारखंड। झारखंड के लिए ट्रिक क्या फॉलो करनी है? झारखंड के लिए अपन ट्रिक फॉलो कराना। झारखंड के लिए ट्रिक लगानी है आपको, झाड़ी के हजार दल एक पल में उगाए। झाड़ी का है कहते हैं कि झाड़ी के हजार दल, कितने दल? हजार दल। झाड़ी के हजार दल एक पल में उगा दिया, एक पल में उगाए। बस जितने प्रमुख है आ जाएंगे। झाड़ी के हजार दल, कितने दल? हजार दल, यानी झाड़ी का 1000 दल है वो एक पल में उगा दिया। तो झाड़ी का मतलब हो गया अपना, अपन झाड़ी की बात करा तो झाड़ी का मतलब हो गया अपना झारखंड। कौन सा हो जाएगा राज्य? कौन सा राज्य हो गया? झारखंड। हजार को बात करा तो हजार का हो जाएगा हजारीबाग। कौन सा? हजारीबाग है राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में आप बात करा कि हजार हो गए। इसके बाद में आता है अपना दल। और दल का मतलब हो गया, दल का हो जाएगा दालंगा अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? यह आ जाएगा दालंगा अभयारण्य, दालंगा अभयारण्य। इसके बाद में आता है पल। पल का मतलब हो जाएगा अपना पालामू। कौन सा हो जाएगा? पालामू, या इसे बेतवा भी कहते हैं। पालामू या बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। पल का मतलब हो गया अपना पालामू या बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। तो झाड़ी को मतलब हो गया अपना झारखंड, हजार का मतलब हो गया हजारीबाग, दल का मतलब हो गया अपना दालंगा, पल का मतलब हो गया अपना पालामू या बेतवा। तो ये थे अपने झारखंड के राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य। अब अपन बात करांगा अगले राज्य की। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स बना लेना। नोट्सों पे एक एक राज्य के अलग अलग ट्रिक लिख के उसके जो प्रमुख प्रमुख अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है वो नोट कर लेना, ताकि दोबारा आपको पढ़ने में बहुत सी हेल्प होगी। तो अपन चर्चा करा भाई अगले राज्य की। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करा अपन कौन सा राज्य की? तेलंगाना। कौन सा राज्य की? अगलो राज्य है अपना तेलंगाना। कौन सा राज्य है?
तेलंगाना है। तेलंगाना के लिए आपको ट्रिक क्या फॉलो करनी है, तेलंगाना के लिए ट्रिक लिखनी है, तेल में कौवा का पंख देख, तेल में कौवा का, तेल में कौवा का पंख देख, क्या देखे, पंख देख, शिवराय ने, किसने, तेल में कौवा का पंख देख शिवराय ने, शिवराय ने मंजीरा बजाई, क्या बजाई, मंजीरा बजाई। बस, तेल में कौवा का पंख देख, क्या देखे, तेल के अंदर कौवा का पंख दिखे, यानी तेल के अंदर, तेल में कौवा का पंख देख शिवराय ने क्या बना दी, मंजीरा बजा दी। यानी तेल में उसको कौवे के पंख दिखे तो उसने क्या बजा दी, मंजीरा बजा दी। यानी तेल के कौवा का पंख देख, तेल में कौवा का पंख देख शिवराय ने मंजीरा बजाई। अब बात करा, तेल का अपना हो जाएगा, तेल का हो जाएगा अपना राज्य हो जाएगा कौन सा, तेलंगाना। कौन सा राज्य हो जाएगा, तेलंगाना। कौवा का मतलब हो गया, कौवा का मतलब हो जाएगा, कौवा का मतलब है कांवला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, कांवला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तेलंगाना में है। इसके बाद में पंख का मतलब होगा, तीसरा वर्ड आता है अपना पंख। पंख का मतलब हो जाएगा अपना कि भाई पंखाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, पंखाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तेलंगाना में। इसके बाद में आता है शिवराय राष्ट्रीय उद्यान। शिवराय शब्द आपको दिखाई दे रहा है, शिवराय का मतलब हो जाएगा कि शिवराय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में मंजीरा शब्द आता है, तो मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान। यह है अपने किस राज्य के, तेलंगाना राज्य की। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है ट्रिक के माध्यम से तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो यह था अपने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य। तो यहाँ तक जो 5-4 राज्य हुए इस पार्ट में हो गए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इसके बाद में जो बचा हुआ शेष पार्ट है वो अपा करांगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।